आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो, आनंद हो। मित्रों, मां बगलामुखी जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आपके सभी कार्य संपूर्ण करे, आपके जीवन में उच्चतम परिस्थितियां क्रिएट हो और आप जीवन की पराकाष्ठा को उपलब्ध हो, ये ऐसी मेरी कामना है। अब आज हम महाविद्या बगलामुखी के बारे में ही बात करेंगे। महाविद्या बगलामुखी, सबसे पहले हमें जानना होगा महाविद्या का अर्थ क्या है। क्या है महाविद्या का अर्थ? कौन है महाविद्याएं? महाविद्याएं काली के 10 रूप, काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमला। काली समय की शक्ति और सृष्टि की उत्पत्ति से सीधा संबंध जिनका, वो महाकाली के 10 रूप और उनका सबका अपना अपना स्वरूप, अपना अपना रूप, बस यही है महाविद्याएं? नहीं, महाविद्याएं इससे ऊपर है। महाकाली जो आद्यकाली हैं, महाकाली जो वात्सल्यवरी हैं और विभत्स भी हैं, मात्रा रूपेण भी हैं, और वही महाकाली सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित भी हैं। तो जिनका सीधा संबंध सृष्टि की उत्पत्ति से है, जिनका सीधा संबंध आपके होने से है, इस सृष्टि के होने से है, इस सृष्टि के नियमवत काम करने से है, क्या वो सिर्फ इतने में ही सिमट जाएगा? नहीं, वो तत्व है एक एक प्राणी के अंदर, वो तत्व है एक एक पार्टिकल के अंदर, वो तत्व है एक एक फ्रीक्वेंसी के अंदर। महाकाली के 10 रूप जो कि सृष्टि की वाइब्रेशंस बनकर काम करते हैं। सबसे पहले उनके तत्वों को जानिए। महाविद्याओं का अर्थ है सुप्रीम नॉलेज, सुपर इंटेलिजेंस, हायर डायमेंशन। वो ज्ञान जो किताबों में नहीं, वो ज्ञान जो कि आपके अंदर से लेकर पूरी सृष्टि का ज्ञान है, उसके होने का ज्ञान है। वो ज्ञान जो कि यूनिवर्सल नॉलेज बनकर और पूरी सृष्टि में प्रतिपल अवतरित हो रहा है। वो ज्ञान जो बढ़ रहा है, फैल रहा है, वो ज्ञान जो पूरी सृष्टि है। उन्हीं के सप्तम रूप मां बगलामुखी, जिनको कहा जाता है ब्रह्मास्त्र रूपिणी, जिनको कहा जाता है पीतांबरा, जिनको स्तंभन की देवी कहा जाता है, जिनको यह कहा जाता है कि पूरी सृष्टि में अगर कोई लगाम लगाए हुए है तो ये है, जिनके रूप में शत्रु की उन्होंने जिह्वा पकड़ी है और गदा हाथ में है, जिनके रूप में स्ववर्णासन संसताम त्रिनयनाम पिताम शुक्लासनी हेमाभंगै रुचिम शशांक मुकुटाम सचंपक श्रयुताम हस्तैर मुद्गर पाशवद रसनाम संबिभ्रति भूषणे व्याप्तांगी बगलामुखी त्रिजगताम संस्तंभिनी चिंतियेत मध्य सदावधि मणिमंडप रत्नवेदाम सिंहासनोपरिगताम परिपीत वर्णाम पीतांबराभरणमल्ल विभूषितांगी देवी सम्रामी धृत मुद्गर वैरी जिह्वाम जिह्वाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रु परिपीडयन्तीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीतांबराभ्याम द्विभुजाम नमामि। यह उनके आह्वान का मंत्र है, यह उनका आह्वान का श्लोक है, ये उनका ध्यान है। इसका अर्थ क्या है? सौवर्णासन संसिताम, जो स्वर्ण के सिंहासन पर मणिमंडप, मणि से बना हुआ उनका मंडप है, और पीतांबराढ्याम द्विभुजाम नमामि, हे भगवती आपकी 2 भुजाएं हैं, 3 नयन हैं। त्रिजगताम सस्तंभिनी चिंतियेत, जिसने तीनों जगतों को स्तंभित कर रखा है, वो शक्ति जिसके अंदर
वह शक्ति है जो लगाम लगा सकती है। अब लगाम लगाना क्या है? इनका जो प्राचीन नाम है वो वल्गामुखी है। लगाम लगाना क्या है? आप अपने मन को लगाम लगा सकते हैं, या फिर आप किसी व्यक्ति पर लगाम लगा सकते हैं। आधिपत्य, आपके पास आधिपत्य होगा तभी तो आप किसी को लगाम लगा सकते हैं। पूरी सृष्टि में नियमवत सब कुछ चल रहा है। सूर्य अपना काम करता है, चंद्र अपना करता है, सभी ग्रह अपने अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। गुरु शनि 2.5 साल, गुरु 1 साल, चंद्र 46 घंटे, या कहें कि एक जगह रुककर अपने ही एक्सिस पे रिवॉल्व कैसे करते हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में ग्रेविटेशन के बारे में बात की थी। मैंने आपसे बात की थी ग्रेविटेशनल पावर ऑफ ग्रेविटेशन। आपके अंदर वो जो टाइम को संचालित करता है वो ग्रेविटेशन और वो वेलोसिटी। ग्रेविटेशन क्या है? गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन क्या है? जिसके कारण मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं। ग्रेविटेशन क्या है? वो आकर्षण जिसने नियमवत सबको चलाया हुआ है। वो चंद्र जिसके कारण तिथि बनती है, वो सूर्य जिसके कारण मास बनता है यानी मंथ बनता है, और वही पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं। सारी दुनिया, सारा यूनिवर्स ग्रेविटेशन पे है। ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशन जो रिपेल है। अब जो शक्ति का संचालन है, जो शक्ति का स्तंभन है, वो जो शक्ति को लगाम लगाए हुए है, किसी भी तत्व को उसकी कैपेसिटी के अंदर रोक के रखना और उसी शक्ति को बनाए भी रखना, यह है स्तंभन है। तो स्तंभन का अर्थ है पैरालाइज कर देना। दूसरे शब्दों में स्तंभन का अर्थ है कि एक जगह रुके रहना, नियमवत कार्य करना। जो मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो वो ग्रेविटेशन ही तो है जिसके कारण हम रुके हैं। जब मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो ग्रेविटेशन ही है जिसके कारण सब जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और ग्रेविटेशन ही है जिसके कारण आपका खून दौड़ रहा है। ग्रेविटेशन ही है जो कि आपके टाइम का कारक है। मैंने आपको बताया, जब जिस जगह पे ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी वहां टाइम स्लो हो जाएगा, या फिर जहां वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी वहां टाइम भी स्लो हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा तत्व है सृष्टि का, कौन सी ऐसी शक्ति है जो लगाम लगाए हुए है, नियमवत चलाए हुए है, आपके और मेरे होने का कारण है, जो हमारे जीवन, हमारे समय, हमारे यूनिवर्स को स्तंभित किए हुए है। हमारे आंतरिक और बाह्य वायुमंडल में नियमित रूप से जो कार्य हो रहे हैं उनका कारण कौन है? वो लगाम है, अंकुश है। हर स्थिति परिस्थिति में जो नियम है, सूर्य अपनी जगह स्तंभित है, चंद्र अपनी जगह स्तंभित है, मान लीजिए अपने एक्सिस पे है या अर्थ के अराउंड है। शुक्र, सभी ग्रह, सभी ब्लैक होल्स, जब मैंने ब्लैक होल की बात भी की थी, ब्लैक होल के अंदर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन होती है, बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन, और अर्थ इतनी सी यानी छोटी सी हो जाए उस ब्लैक होल के कारण, वो मैग्नेटिज्म के कारण। वो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। परंतु
आज हम तत्व की बात कर रहे हैं। तत्व पूरी सृष्टि में कौन है जिसने सारी सृष्टि को रेगुलराइज किया हुआ है? वो है ब्रह्मास्त्र रूपिणी पीतांबरा, उनका तत्व। महाकाली का वह रूप जो अंकुश भी लगाए हुए है और नियम भी बनाए हुए हैं। और भगवती पीतांबरा का वह तत्व आपके जीवन में एक एक जगह है। स्थिरता, स्तंभन, बुरा आपके पास ना आ सके और अच्छा आपसे जा ना पाए, यह स्थिरता। विजातीय कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन फ्रीक्वेंसी आप तक पहुंच ना पाए जो कि आपके लिए हानिकर हो, वो है मां बगलामुखी। पूरा ये जो सृष्टि है पूरी, ये नियमवत चल रही है। आपका समय चल रहा है, आ रहा है, जीवन आ रहा है, जीवन जा रहा है। ये पहली पहचान जो उनके तत्व की है मां भगवती की। त्रिजगताम सस्तंभिनी चिंतित, जिन्होंने तीनों जगतों को स्तंभित किया हुआ है, जिन्होंने तीनों जगतों का संचालन का जिम्मा उठाया है, जो पूरे आग, पानी, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनका बैलेंस बना के रखती हैं। सबको अपनी जगह, सभी तत्वों को अपनी जगह स्तंभित रखती हैं। यदि अग्नि अधिक होती है तो जल डालती है, और यदि जल अधिक होता है तो बाष्पीकरण होता है। ये शक्ति भगवती बगलामुखी, जिनको प्राचीन समय में जिनका नाम वल्गामुखी था। वल्गा का अर्थ है लगाम। वल्ग यानी मुख पर जो लगाम लगा दे। जीवा कील कील, इनके जो मंत्र हैं उसमें बुद्धिम विनाशय, जिह्वा कील कील बुद्धिम विनाशय, यह बोला जाता है। कोई ह्रीम लगाता है, कोई ह्लीम लगाता है, कोई हलरीम लगाता है। ये अलग अलग जो है वो उच्चारण है, उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जिसमें कहा जाता है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम, जितने भी दुष्ट मेरे आसपास हैं, सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभय। वाचम वाणी, मुखम मुंह, पदम पैर, उनको वहीं स्तंभित कर दो। वाचम मुखम पदम स्तंभय। जिह्वा कील यानी जो उनका स्वरूप है, जिह्वा पकड़े हुए। अंकुश वल्ग लगाम। जिह्वा कील कील बुद्धिम विनाशय, उनकी बुद्धि को विनाश कर दो। और आप महाशक्ति हैं। इसका अर्थ क्या है? अब जो आजकल प्रचलित है वो तो यही है कि सभी दुष्टों को मार देती हैं, सभी शत्रुओं को मार देती हैं, शत्रुओं का हरण कर लेती हैं, शत्रु तबाह हो जाता है। पर क्या आपके अंदर बैठा हुआ शत्रु कभी तबाह किया है आपने? क्या आपने भीतर कभी अपने मन की, अपने जो बुरे विचार हैं, कभी उनको लगाम लगाई है? ये वो तत्व है जो आपके अंदर अच्छाई का अवतरण करे। ब्रह्मास्त्र रूपिणी, ब्रह्मा का अस्त्र, उसका रूप, यानी ब्रह्मा के अस्त्र का रूप है इनका। ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा कौन है? क्रिएटर। और अस्त्र उनका क्या होगा? दो ही हो सकते हैं क्रिएटर के पास, तो या क्रिएशन है या डिस्ट्रक्शन है। ब्रह्मा का वो अस्त्र जो क्रिएशन, यानी अगर मेरे पास कोई अस्त्र है, मैं प्रयोग करता हूं तो क्या होगा? मेरे पास जो अस्त्र है मैं वही प्रयोग करूंगा मैं अपने काम में, यानी क्रिएशन में जो भागीदार नहीं है। क्रिएशन ही तो है ना। यदि नियम से सृष्टि ना चले, मान लीजिए आज दिन 24 घंटे का हो गया, कल 28 घंटे का हो गया, परसों
35 घंटे का हो गया, उसके अगले दिन 3 घंटे का हो गया, नियम नहीं रहेगा। आपके जीवन की श्वास, मैंने पिछली बार आपसे बात की कि श्वास भी आपके नियमित हैं, कितने लेने हैं, उसको स्लो डाउन करना इंटरनल क्लॉक को, वो एक अलग बात है। पर वो नियम डेफिनेटली क्रिएशन के साथ ही बने। तो जो क्रिएशन के साथ नियमों को लागू करते हुए आ रही हैं, आपके होने में है, आपके ना होने में है, जो कारण है आपकी सभी टेक्नोलॉजी का, जो कारण है आपके जीवन का, जो कारण है आपके जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, इनके नियम का, जो कारण है आपके किसी भी, यानी अगर अर्थ का मैग्नेटिज्म ही ना हो, सोचे गुरुत्वाकर्षण ही ना हो, अगर अर्थ का मैग्नेटिज्म ही ना हो तो क्या होगा? कोई भी विजातीय तत्व आएगा, मान लीजिए, चलिए वैसे ऑपरेट हो रहा है, कोई भी विजातीय तत्व अर्थ से आके टकरा जाएगा। कितने मेटेओर्स, मेटेओराइट्स, कितने स्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स जिसको बोलते हैं, अर्थ के पास से गुजरते हैं, मगर मैग्नेटिज्म के कारण, मैग्नेट को आप यूं करें तो वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है? इसका जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। तो हर एक चीज का अपना मैग्नेटिज्म है, जो मैग्नेटिज्म किसी चीज के साथ, मैग्नेटिज्म जो है वो अटैच नहीं होता है, वहां रिपेल होता है, और जहां रिपेल होता है वो भी तो मैग्नेटिज्म ही है, वो भी तो शक्ति है, क्योंकि इसके साथ जो संबंध नहीं बनता है तो क्या करती है शक्ति उसे दूर करती है। तो वो जो विजातीय तत्व यूनिवर्स में घूमते हैं, अर्थ का मैग्नेटिज्म ही तो उनको बचाता है। हम कहते हैं ये आयनोस्फीयर है, हम कहते हैं ये ओजोन है, हम कहते हैं ये गैसेस यहां पे इकट्ठी होती हैं, तो वो जो इकट्ठी होकर एक जगह रुकती हैं वो भी तो स्तंभन है। आपके सेल्स डीजेनरेट होते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? क्यों नहीं निकलते? डीजेनरेट होके उन्हीं में घुल मिल जाते हैं और रीजेनरेशन होती है। एक नियम ही ना हो सृष्टि का तो क्या होगा? कल्पना कर सकते हैं? यही है मां बगलामुखी, यही है भगवती पीतांबरा, यही है वो ब्रह्मास्त्र रूपिणी शक्ति जो आपके होने का कारण है, सारी सृष्टि के नियम का कारण है, सारे प्लैनेट्स, सारे यूनिवर्स के मैग्नेटिक अट्रैक्शन और जिसको हम रिपेल करना कहेंगे उसका कारण है, जिसके कारण आप जमीन पे हैं, जिसके कारण आपका समय है, जिसके कारण आपके अर्थ का एग्जिस्टेंस है, जहां सीक्रेट्स ऑफ सीक्रेट है, उसके नीचे जो आपके अंदर वास करती हैं अंकुश की शक्ति के द्वारा। और भी बातें हम इसके बारे में करेंगे, और बहुत जल्दी महाविद्या बगलामुखी और महाविद्याओं के बारे में बहुत सारी सीरीज मैं जल्द ही आपके सामने मां तारा के बारे में, षोडशी के बारे में, श्री विद्या के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। और मां भगवती आप सभी के सभी कार्य संपूर्ण करें और आपको तरक्की मिले, आपके जीवन में उच्चतम परिस्थितियां आपको मिले, निर्भयता नहीं कहेंगे, अभय, वो अंकुश लगाने की शक्ति अपने अंदर, वो शत्रुनाश आपके अंदर का, आपके गलत विचारों का, वो आपको मिले, ऐसी मेरी कामना है। और इसके साथ में महामृत्युंजय मंत्र का बहुत गहरा संबंध है महाविद्या बगलामुखी के साथ, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जिन मित्रों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। नंबर 1, इन वीडियोस को अगर आप वर्ड शेयरिंग पाते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। आप अभी तो सबकॉन्शियस माइंड में उनकी जो ग्रेविटेशनल पावर है, जो अनकॉन्शियस स्टेट में आपके जीवन के होने और ना होने में जो उनकी ग्रेविटेशनल पावर है, उसके बारे में तो अभी बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो
नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिएगा।